नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज का जो वीडियो है मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस की बात नहीं बताऊंगा, अपने बचपने की बात बताऊंगा कि मैंने कई वीडियोस में ये बताया है कि मैं जंगलों में रहा हूँ। क्यों रहा हूँ उसका कारण है क्योंकि मेरे फादर ड्रिलिंग इंजीनियर थे और ड्रिलिंग हमेशा कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं लोहा निकल रहा है, कहीं डायमंड निकल रहा है। तो ड्रिलिंग होती थी, वहाँ कैंप लगते थे, उन कैंप्स में वो रहते थे। मदर भी शादी के बाद सीधे कैंप गई थी और मैं भी ऑलमोस्ट जब अपनी माँ की कोख में था तब भी मैं कैंप्स में रहा हूँ। और खाली उनकी डिलीवरी की टाइम पे मैं आगरा आ गया था क्योंकि मेरी बड़ी बुआ वहाँ रहती थी। तो फादर ने मेरी मदर को वहाँ भेज दिया था कि उनको केयर करने वाला शहर में कोई होगा। उस समय मेरे दादा दादी भी आगरा आए हुए थे, तो मेरी डिलीवरी वहाँ हुई थी। फिर वापस 1.5-2 महीने के बाद फिर वापस मैं कैंप में आ गया। तो उस समय एमपी में थे। एक टाइम पे थे जब वो ऐसी रेंज में थे जहाँ एमपी महाराष्ट्र पूरा एरिया उनके पास ड्रिलिंग का रहता था। ड्रिलिंग के इंजीनियर थे वो। फिर जब वो यूपी में रहे तो पूरा पिथौरागढ़, पूरा नेपाल बॉर्डर, अस्कोट, पिथौरागढ़, थल, मेरा गांव दादी का रावल खेत, वो भी एरिया उसी में आता था। बागेश्वर, अल्मोड़ा, जो भी ड्रिलिंग होती थी उस एरिया में। तो उस समय उत्तराखंड नहीं था, वो यूपी में ही आता था। वहाँ से लेके फिर ये यूपी, इधर हरियाणा, पंजाब और लेह से लद्दाख, ये नॉर्थ जोन आता था। तो तब तक तो मैं बड़ा हो गया था। फिर जब उनकी पोस्टिंग बेंगलोर में हुई थी, जो मैंने कुछ अपने किस्से साउथ के डाले हैं, तो बेंगलोर में वो एरिया आता था, कर्नाटक आता था, आंध्र प्रदेश आता था, 1-2 स्टेट और आते थे जहाँ कैंप्स थे। बहरहाल ये मैंने डालने के बोला है। मेरे फ़ोटोज़ आप देखेंगे छुटपन के, बहुत से फ़ोटोज़ हैं जो नहीं मिले हैं और बहुत से फ़ोटोज़ हैं जो उसमें हैं कि मैं प्राम में बैठा हुआ हूँ। मेरे को मेरी मदर प्राम में ले जाती थी शाम को घुमाने के लिए। एक चौकीदार लाठी के साथ रहता था और बड़े जानवर जैसे हाइनास, लेपर्ड्स, मैं प्राम में बैठे बैठे मैंने उस एज में देखे हैं। और कितनी बार टाइगर्स की रोर और लेपर्ड की रोर रात में अपने घर में। शुरुआत में क्या होता था, जब छोटे कैंप होते थे तो उसमें टेंट्स होते थे, कुछ छोटे टेंट्स, फिर बड़े टेंट्स ऑफिसर्स के लिए। फिर जब कैंप बहुत लंबे अरसे के लिए कहीं लगता था तो मिट्टी के मकान, पहले छोटे कहीं जो कम समय के लिए कैंप लगता था तो उसमें छोटे मिट्टी के मकान होते थे। और अगर मालूम है कि भाई 4-5 साल 6 साल यहाँ रहना है तो बड़े मिट्टी के मकान मिलते थे उसमें, जिसमें 2 कमरे 3 कमरे होते थे, किचन होता था, आंगन होता था और पूरे तरफ बाड़ा। मैं जो फोटोग्राफ्स में आए भेजूँगा उसमें आप देखिएगा। तो वो लाइफ मैंने काटी हुई है। मैं जब अभी हाल में मई में उत्तराखंड गया था, सुंदरखाल कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो सुंदरखाल में जो वीरू है जिसको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और फिर मैं सुंदरखाल के मैदान में भी गया था। मैं क्योंकि क्रिकेटर हूँ तो बहुत सा सामान बच्चों के वहाँ के सुंदरखाल के बच्चों के लिए मैं ड्रेसेस ले गया था, कप्स ले गया था, जो मोमेंटोज ले गया था, की चेन्स ले गया था, अपने वाइल्ड लाइफ की टी शर्ट्स ले गया था, अपने वाइल्ड लाइफ की, क्रिकेट की भी ले गया था, वाइल्ड लाइफ की भी वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी। बट मेरे को जैसे ही मैं सुंदरखाल में घुसा ना, जब वीरू मेरे को लीड करने लगा ग्राउंड की तरफ ले जाने के लिए, दोनों तरफ मकान देखे। अभी हालांकि ये तो पत्थर के बने हुए हैं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल मिट्टी के बने हुए होते थे। तो मेरे को अपना बचपना याद आ गया। दूसरा कि जब मैं दादी के गाँव जाता था, वहाँ भी इसी तरह के खपरेल के ऊपर खपरेल होता था, मट्टी से बने हुए मकान थे। हालांकि वो बड़ा था, रावल खेत में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वो याद आ गया। तो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई इसलिए कर पाता हूँ ऐसी जगहों से क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैंने ऐसी जगह अपनी जीवन का बहुत बड़ा टाइम बिताया है। जब तक मैं फिर पढ़ाई के लायक नहीं हो गया था, 5-6 साल का जब हुआ, फिर मैं लखनऊ आया यहाँ पर पढ़ाई के लिए। और छुट्टियों में हमेशा, हाँ, जहाँ गर्मी की छुट्टी, जाड़े की छुट्टी होती थी, कैंप्स चले जाता था क्योंकि फादर और मदर वहीं रहते थे। मैं पढ़ाई के लिए अपने बड़ी बुआ के पास लखनऊ आया था, फिर यहाँ पढ़ा, फिर कई जगह
जब वो उनका नागपुर पोस्टिंग हो गई तो फिर नागपुर में बिशप कॉटन में पढ़ा, फिर वो बेंगलोर में चले गए, वहाँ भी बिशप कॉटन का ब्रांच था, वहाँ भी मैं बिशप कॉटन में पढ़ा। बट गर्मी की छुट्टी बस एक क्यूरोसिटी होती थी कि कैसे बस फादर कोई कैंप, हमेशा छुट्टियों में वो अपने कैंप का कुछ ना कुछ प्रोग्राम सेट कर लेते थे, तो हम लोग जाते थे। तो पूरे इधर आप आज का उत्तराखंड बोलिए, वहाँ से लेके हरियाणा और इधर हिमाचल प्रदेश तक, लद्दाख मैंने पर्सनली गया था, मैं श्रीनगर तक गया था जब मैं छोटा था। तो और फिर एमपी में तो बहुत साल रहे, ठीक है, और साउथ में बहुत, साउथ में इतना टाइम नहीं रहे बट रहे काफ़ी समय बेंगलोर में। तो एनीवे मैं अपने आप उस चीज़ को क्यों, मैंने ये वीडियो स्पेशली अपने बचपने को लेके मैंने ये डाला है। मेरे फोटोग्राफ देखिएगा आप, मेरे दादा दादी भी कैंप में बुलाए थे, मेरे वो खास कर इसीलिए आए थे कि दे वांटेड टू सी कि लड़का पढ़ लिख गया है, इंजीनियर हो गया है, बट कितने कष्टदायक ज़िंदगी जीता है। हाँ, हाथ पंखों से पंखा करना पड़ता था। फिर मदर के सुविधा के लिए वो वाला पंखा लगाया जो पहले ऊपर हैंग होता था, उसमें एक आदमी उसकी रस्सी खींचता रहता था और वो चलता रहता था, तो कमरा पूरा ठंडा होता था। खसखस की टटियाँ लगाई जाती थी खिड़कियों में, क्योंकि वहाँ एयर रहता था, जंगल का एरिया है, और एक मैदानी छोटा सा एरिया चुन लिया जाता था जहाँ कैंप्स लगते थे, तो एयर मिल जाती थी, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे माहौल में मैंने अपनी ज़िंदगी जो है काटी है, और बड़ी अद्भुत याद है उसकी। तो जब मैं फॉरेस्ट में जाता हूँ बिफोर लास्ट ईयर, बहुत सालों के बाद, हालांकि मैं बांधवगढ़ रणथंभौर गया हूँ, तो अपने शादी के बाद एक बार गया था, फिर बांधवगढ़ मेरी कज़न की शादी थी उसमें बांधवगढ़ गया था, बट बहुत साल पहले। और तब तक मैं इन्वॉल्व भी था क्रिकेट में। तो क्रिकेट में करीब 40 साल हो गए मेरे को एकेडमी खोले हुए। उसके पहले 10-12-15 साल जब मैं खेलता था, वो एक ऐसा टाइम था कि मैं बिल्कुल जंगल से परे हो गया था, क्योंकि अगर आपको कुछ सक्सेसफुली करना होगा तो आपको कुछ ना कुछ तो त्यागना होगा, वो मैंने त्यागा था। बट जो है दोबारा मैं जंगल में गया, दुधवा गया, कृष्णपुर गया, और धीरे 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 वो यादें मेरे को अब सताने लगी। अब मेरे को तो अगर मैं साल में 2 बार 3 बार जंगलों में ना जाऊं तो मेरे को बेचैनी होने लगती है। मेरे को ये जो शहरी लाइफ है ना, इससे कोफ्त होने लगती है। तो वो चेंज के लिए मैं जाता हूँ। मेरे को वो फ्रेश एयर चाहिए, मेरे को वो हरियाली देखनी है, मेरे को वो जानवर दिखे ना दिखे वो ज़रूरी नहीं है, बट वो जंगल लाइफ दिखना है कि जहाँ मैं अपने बचपने को आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि मैं कितने कितने साल मैंने ऐसे ही जंगलों में टेंट्स में काटे हैं, एल्यूमिनियम हटमेंट में काटे हैं, और मिट्टी के हट्स में काटे हैं, और रात में आवाज़ें सुनी हैं, कितने किस्से अपने आँखों के सामने होते देखे हैं। तो बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। तो ये वीडियो मैं अपने बचपन के ही एक्सपीरियंस का डाल रहा हूँ। मेरे को कुछ फ़ोटोग्राफ बहुत मुश्किल से मिली हैं, तो वो फ़ोटोग्राफ्स भी उसमें रहेंगी, बट वो टाइम यादगार थी, वो आज तक है। मेरी मदर को सोचिए कि शादी के बाद सीधे कैंप चली आई। कहाँ वो उनके मेरे जो नाना जी थे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे एमपी कैडर में, और कहाँ शायद वो इतनी सुख सुविधा छोड़ के शादी के बाद वो फादर के साथ कैंपों में रहीं, सालों साल रहीं। फादर ज़बरदस्ती उनको शहर भेज देते थे कि चले जाओ, वो बेचारी नहीं जाना चाहती थी कि भाई इनकी देखभाल कौन करेगा, राइट। तो और बच्चे भी, हम लोग भी शहरों में पढ़ रहे थे, तो वो आती रहती थी जाती रहती थी। तो वो लाइफ हमने काटी हुई है। तो आज का ये वीडियो मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स के साथ अपने बचपने का जो फ़ोटोज़ हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं क्यों बोलता हूँ कि जंगल लाइफ और जंगल की नॉलेज मेरे को बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं दिन भर उसी के बीच में रहा हूँ, है ना। मेरे फादर को उस समय लाइसेंस भी था शूटिंग के लिए। वो तो 50s से लेके 60s एंड 70s तक, जब तक बैन नहीं लग गया था, और कई कुछ मैनेजर्स और कुछ बड़े ड्रेडेड एनुअल उन्होंने शूट भी किए। उनके मेरे कुछ अंकल थे कैंप में, उनके पास भी लाइसेंस था। जब भी फॉरेस्ट वाले उनको इनवाइट करते थे तो वो जाते थे। कुछ फ़ोटोग्राफ्स उसकी भी डालूँगा, जिसमें मैंने एक स्टोरी डाली है कि बहुत ज़बरदस्त एक सिचुएशन हो गई थी, जिसमें
बैनर्जी अंकल और टाइगर का सर दोनों साथ साथ था, एंड माई फादर हैड टू शूट, ही वॉज अ हैंडीकैप्ड, याद रखिए। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट पे उनका जो है लेफ्ट हैंड चला गया था, काटना पड़ा था क्योंकि जहर फैल रहा था। एक हाथ से वो राइफल .280 रॉस थी, वो पावरफुल राइफल होती है, अभी तो बैंड बोर है। और जो डबल बैरल भी था वो इंग्लैंड का था, वो मेरे दादाजी ने प्रेजेंट किया था। और ये जो राइफल थी ये मेरे नाना जी ने मेरे फादर को प्रेजेंट किया था कि आप जंगल में रहते हो, आप हमारे किस इस्तेमाल। और मेरे नाना जी, मेरे मामा जी सब एक टाइम पे काफ़ी शिकार करते थे, उसके भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। नाना जी के तो नहीं मिल पाए पर मामा जी का है। मौसियाँ भी हमारी जो है जाती थी शिकार में, तो उसके भी फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो आप इसको देखिए और इन्जॉय करिए। ये वीडियो स्पेशली मैंने अपने चाइल्डहुड की याद में, और वो कुछ फ़ोटोज़ मिल गए थे इसीलिए डाली है। और क्योंकि मैं अब वाइल्ड लाइफ के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ तो ये ज़रूरी है आप लोग को कि जो मैं बोलता हूँ उसका आप पुख्ता सबूत उन फोटोग्राफ्स में देखेंगे। ओके, थैंक यू।